Hey, welcome back to all my dear friends and students in your YouTube channel Daksh English Classes. This is a video number 6 of pronoun. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो नंबर 6 है। प्रोनाउन टॉपिक जो कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है और बेसिक टू एडवांस सारे हमने कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिए। आज जो बात करने वाले हैं पजेसिव। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में बात करने वाले हैं? पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे और बेसिकली जो फोकस रहेगा वो पजेसिव प्रोनाउन पे रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें यहाँ पे होगा व्हेन अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू शो। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है टू शो पजेशन। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब कोई चीज़ अपनी बताना। ऑनरशिप स्वामित्व क्या होता है? ऑनरशिप का मतलब स्वामित्व। इन अ सेंटेंस, वाक्य में, जब वाक्य में किसी प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। तो इसे पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। बेसिकली कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, और एक होता है पजेसिव केस जो किसका काम करता है? जो बताता है, ऑनरशिप को बताता है या पजेशन को बताता है, यानी अधिकार को बताता है या स्वामित्व को बताता है। और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें अब देखते हैं हम क्या होता है। और ये जो मैं वीडियो आपके लिए दोस्त प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। टेट हो, सीटेट हो, एसटेट हो, टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, एसएससी, सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इसेंशियल हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि सब्जेक्टिव केस, जैसे आई है तो आई का पजेसिव जो प्रोनाउन होगा क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। जो आई का पजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो आई का क्या होगा? माइन होगा। माइन मीन्स मेरा। वी का आवर्स होगा और यू का योर्स होगा। ही का हिज होगा। क्या होगा? ही का हिज होगा। अब आगे इसमें बात करते हैं सी का। सी का हर ना होकर हर्ष होगा और इट का इट्स होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन में इट्स का यूज नहीं होता। पजेसिव प्रोनाउन में इट्स नहीं आता, यानी इट्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन में यूज नहीं होता, एडजेक्टिव में यूज होता है। दे का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो देयर्स होगा। दे का क्या होगा? देयर्स। देयर ना होकर देयर्स होगा। अब देखो, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। जैसे लिखा है डैड हाउस इज हर्स। डैड हाउस इज हर्स। देखो कमेंट बॉक्स में बताना कि जो डैड है वो कौन सा प्रोनाउन है और हाउस से पहले किसी नाउन से पहले यूज हुआ है। अब देखो, डैड हाउस इज हर्स। अब देखो यहाँ पे जो हर्स है वो अकेला आया है, वह घर उसका है। हर्स किसके लिए आता है? फीमेल के लिए। सी का हर्स हो जाएगा। अब देखो अगला है दिस स्कूल इज देयर्स। यह विद्यालय उनका है। देयर्स क्या है? यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है जो क्या बताता है? जो ऑनरशिप को बताता है या पजेशन को बताता है। अब देखो यहाँ पे और भी है, और ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है। योर्स इज़ अ न्यू कार। तो इसका मतलब है आपकी कार नई है। योर्स इज़ अ न्यू कार, इसका सेंस होगा आपकी कार नई है। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखो हेयर्स है यहाँ पे, तो आप आर नहीं लगा सकते, वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। तो हेयर्स इज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी। ठीक है, हर्ष है। क्या? हेयर्स नहीं, हर्ष है। हर्ष इज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी। तो यहाँ पे जो साड़ी है, सुंदर साड़ी है, उसकी सुंदर साड़ी है, इस तरह से।
अब देखो डैड इज हर्स हाउस, डैड इज हर्स हाउस, तो हर्स हाउस नहीं होगा क्योंकि हर्स के बाद में नाउन यूज नहीं होता। हमने बताया कि ये अकेला यूज होता है, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो या एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा हो। जैसे अगले सेंटेंस में यहाँ पे दिया है योर्स इज दिया है, हर्स इज दिया है, ऊपर दिया था द स्कूल इज देयर्स दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अकेला आता है तो हर्स हाउस नहीं होगा, तो ये सेंटेंस का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो दिस इज देयर्स स्कूल, देयर स्कूल तो हो सकता है, देयर्स नहीं होता, क्यों, देयर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो देयर्स स्कूल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, दिस स्कूल इज देयर्स या देयर्स इज, इस तरह से होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे है माई। आई का क्या होता है, माई, अभी माइन पढ़ा था वो प्रोनाउन था। आवर, आवर्स पढ़ा था आवर, योर्स पढ़ा था योर, हिज पढ़ा था हिज का सेम, हर्स का हर, इट्स यहाँ पे आएगा, और देयर्स का देयर। उसके इनके बाद अगर नाउन लगा है, क्या लगा है, पजेसिव, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन हैं, अगर कुछ उसमें चेंजिंग भी है, माइन का माई, आवर्स का आवर, योर्स का योर, ये भी बताया था। अगर उसके बाद नाउन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि माई के बाद नाउन दिया है, माई पेन, ठीक है, माई फादर, माई टीचर, योर पेन, योर बुक, योर टेबल, योर हाउस, योर फादर, योर मदर, इस तरह से हिज फादर, हिज मदर, इस तरह से। हर में हर, पेरेंट्स, हर्स हो जाएगा तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ योर बुक, देखो योर के बाद क्या आया, बुक आ रहा है, तो क्या हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। डैड इज़ माई बुक, देखो बुक से पहले माई दिया है, वह किताब मेरी है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज़ योर, देखो दिस इज़ योर, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, योर कभी अकेला नहीं आता, योर्स तो आ जाएगा क्योंकि वो पजेसिव प्रोनाउन है, योर नहीं आता। दिस इज़ योर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, गलत हो जाएगा। माई, माई देखो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट रख दिया, माइन होता तो हो जाता, तो माई इज़ पेन, तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे लिखा है दिस इज़ माई, तो ये भी गलत है। योर इज़ फादर, तो ये भी सेंटेंस, ये भी कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि योर एज ए सब्जेक्ट काम नहीं करता, योर्स तो कर सकता है, और माई इज, माइन कर सकता है, माइन पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव में पजेसिव एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होता, इसके बाद नाउन का होना ज़रूरी है, जैसे योर बुक, माई बुक, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे और कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, नोट में लिखा है पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स, उसने मेरी किताबें, मेरी नोटबुक खो दी हैं। एज वेल एज योर्स, और आपकी भी। तो जो नोटबुक है वो प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट है किसका, लॉस्ट का, माई लगा है, और माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ एज वेल एज योर्स दिया है, तो योर्स माने आपकी, यानी उसने मेरी भी नोटबुक खो दी हैं और आपकी भी खो दी हैं, ठीक है। तो जो योर्स है वो एज ए ऑब्जेक्ट का भी यूज होता है। हाँ, तो आई वीट हिम एंड हर, तो इसी तरह से यहाँ पे नोटबुक्स के लिए क्या आया, योर्स आएगा, योर ना आके योर्स आएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे है ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स, देखो माई बुक्स आ गया, एज वेल एज योर, तो यहाँ पे योर ना होगा, क्या होगा, योर्स होगा। क्या होगा, योर्स, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का कर्म, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। योर नहीं आएगा क्योंकि योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। इस तरह से आगे, प्लीज़ सेव हिज लाइफ, कृपया उसका जीवन बचाइए। एंड हर्स, देखो हिज लाइफ किसी मेल का है,
उसका जीवन। अब देखो जीवन एंड हर्स, और उसका किसका, लड़की का, उस लड़की का नाम नहीं दिया। प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, प्रोनाउन होता है किसी नाउन के स्थान पर यूज़ करना, ठीक है, जो नाउन की रिपीटेशन को रोके। तो हिज लाइफ आ गया एंड हर्स लाइफ। तो हिज लाइफ तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो एंड लगा है और एंड के बाद जो प्रोनाउन आया है पजेसिव प्रोनाउन, तो एंड के बाद हो या एंड के पहले, दोनों वर्ड हम सिमिलर ही यूज करते हैं। अगर एंड से पहले हमने सब्जेक्टिव केस लिया है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ही एंड सी, ठीक है, हमने ले लिया हिम तो एंड हर लेना पड़ेगा, मी एंड अस लेना पड़ेगा। इस तरीके से तो यहाँ पे हमने हर्स लिया है जो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। प्लीज़ सेव हिज लाइफ एंड हर, देखो हिज लाइफ आ गया, अब हर पजेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ये नहीं चल पाएगा, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये यहीं पे क्लास फिनिश होता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम यूट्यूब पर ही लाते हैं आपको ऐसे ही दमदार कॉन्सेप्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एकेडमिक क्लासेस के लिए। और आप इस तरह से अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।